इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बृजलाल मौजूद हैं। सर, इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर शशि थरूर का जो बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जो चुप्पी भारत ने साधी है वो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तारीफ कर रहे हैं वो। बिल्कुल, मैं शशि थरूर जी को प्रशंसा करता हूँ। एक बड़े पुराने और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। जहाँ तक इस युद्ध की बात है, जो भारत ने अपनी नीति अपनाई है वो सराहनीय है, क्योंकि हमारे ईरान से भी, वहीं इजराइल से भी और वहीं जितने मध्य पूर्व के देश हैं, उन सब से हम लोगों के मित्रवत संबंध है। प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, उन देशों के प्रधानमंत्रियों से बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, और एक चीज़ भारत का जो लक्ष्य है कि वहाँ शांति स्थापित किया जाए, जिससे विश्व का कल्याण हो। ऐसी स्थिति में हम किसी देश के एक पक्ष में पार्टी बनकर खड़े नहीं हो सकते, और भारत ने वही नीति अपनाई है जो सराहनीय है, जिसकी तारीफ माननीय शशि थरूर जी ने भी की है। शशि थरूर ये भी कह रहे हैं कि जो चुप्पी भारत ने साधी है उसके लिए मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर हमला बोल रही है और कह रही है कि निंदनीय है कि भारत चुप है, भारत को स्टैंड नहीं ले रहा है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। जब देश हित की बात आती है तो हमेशा कांग्रेस इसका विरोध करती रही है। इसलिए कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। शशि थरूर जी भी कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो सराहनीय है। वही भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमें किसी पक्ष को नाराज नहीं करना है। अगर हम किसी पक्ष के ऊपर हम पार्टी बन जाएंगे, और पार्टी भारतीय हित में बनना उचित नहीं है। हैं हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व शांति के लिए सभी देशों से वार्ता करके विश्व चाहते हैं, ना कि किसी देश के साथ खड़े होकर के पार्टी बनना। एक और आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है इजराइल ईरान के बीच में, उसको लेकर जो भारत में असर देखने को मिल रहा है, चाहे हम महंगाई की बात कर ले या जो गैस की किल्लत की बात करें, जो एलपीजी सिलेंडर को लेकर आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से दिक्कतें हो रही थी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तमाम चीज़ों पे भी इसका असर देखने को। बिल्कुल, हम ज़्यादातर अपनी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, गैस भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालत में असर स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, उनके डिप्लोमेसी की तारीफ करते हैं कि जहां हॉर्मुज स्टेट है, वहां पर तमाम देशों के टैंकर्स फंसे पड़े हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत ने ईरान से बात करके, अन्य देशों से बात करके अपने गैस के जो टैंकर्स हैं उसको ला रहे हैं, और अब वो हमारे यहाँ गैस की किल्लत नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारी डिप्लोमेसी की तारीफ होनी चाहिए कि हम गैस की किल्लत अब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।